अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली गाँव। दोस्तों आज ये मेरे पास एक लोकल मेड जिसे हम चाइना कहते हैं, चाइना की 17 इंच का ये टेलीविज़न एलईडी टीवी या एलसीडी टीवी मेरे पास ही आया। और इसमें फ़ॉल्ट यही है जो कलर पैटर्न आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इस कलर पैटर्न की जो है दो वजूहात हो सकती हैं। एक होता है बर्न मोड। ये बर्न मोड नहीं है। अगर बर्न मोड होता तो फिर स्क्रीन पे जो है फुल स्क्रीन पे सेम कलर होता, एक ही कलर होता। ये कलर बार्स हैं, ये पैनल के अंदर, पैनल की मेमोरी के अंदर होती हैं। इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक ये है कि इसका जो एलवीडीएस कनेक्टर है वो कनेक्ट नहीं है। दूसरा ये है जो कार्ड इसमें इंस्टॉल किया गया है वो इस पैनल को सपोर्ट नहीं कर रहा। ये देखें, कार्ड बिल्कुल ऑन हो रहा है। अगर इसमें सॉफ्टवेयर का इशू होता तो कार्ड ऑन ना होता। ये देखें बिल्कुल ऑफ भी हो रहा है और इसको स्टैंड बाई बटन प्रेस करने से ये दोबारा से ऑन भी हो जाता। तो अभी इसको खोलते हैं, खोल के चेक करते हैं, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या फ़ॉल्ट है। और जी दोस्तों, सबसे पहले इसे उल्टा कर लेना है और उल्टा करने के बाद आपने देख लेना है किसी के साइडों पे यहाँ पे स्क्रू होते हैं और किसी के नीचे होते हैं। तो इसके ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये 5 स्क्रू लगे हुए हैं और इसके अलावा कुछ नहीं लगा हुआ। तो सबसे पहले हम ये स्क्रू खोल लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी दोस्तों, स्क्रू खोलने के बाद जो है आपने इसे फिर से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद ये जो इसका टॉप कवर है ये उतरता है हमेशा। ये जो चाइना वाले छोटे जितने भी केसिंग्स हैं सब की केसिंग्स पे स्क्रू बैक साइड पे लगे हुए होते हैं, लेकिन ये जो टॉप कवर है ये उतरता होता है। इस टॉप कवर को जैसे ये मैंने उतार दिया है, उतार के इसे साइड पे कर लेते हैं। अब इसके बाद ये हमारा पैनल है। जी दोस्तों, अब हमने करना ये है, अगर हमने इसको पैनल को यहाँ से खोलना है, तसल्ली से इसको उठाना है, तो सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे जो लैंप कार्ड की वायर्स हैं ये अलग करनी पड़ेंगी। वैसे भी इसमें अगर देखा जाए, शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये जो मेन पावर की वायर है इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट सोल्ड की हुई है। उसकी वजह ये है कि इन्होंने थोड़ी सी ज़्यादती की हुई है, लेकिन आजकल मार्केट में ऐसा ही चल रहा है। ये जो पावर सप्लाई का मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल आपको नज़र आ रहा होगा, ये मॉनिटर से निकला हुआ मॉड्यूल है। तो ये मॉनिटर से निकले हुए ही मॉड्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं इसमें, और बस ठीक है, गुजारा चल जाता है, लेकिन ये ज़्यादा अरसा नहीं चलता। तो अगर अच्छी एलसीडी एलईडी आपने लेनी है तो उसमें जो है अलग से पावर मॉड्यूल लगा होना चाहिए जो इसके एम्पेयर वगैरह पूरे करें। ये मॉड्यूल इतना ज़्यादा अरसा नहीं चलता, इसकी कंप्लेंट बहुत ज़्यादा है। तो अब हमारा पैनल तो हमने ऊपर उठा लिया। अब दूसरी बात, जो हमारा खदशा था, जो मैंने आपको बताया, या तो एलवीडीएस कनेक्टर मैंने कहा उतरा हुआ होगा। तो इसमें जो एलवीडीएस कनेक्टर है वो तो लगा हुआ है, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन इसमें मसला ये है कि ये जो एलवीडीएस कनेक्टर है इसमें थोड़ा सा इधर डार्क है, शायद आपको सही नज़र ना आ रहा हो। इसमें ये डायरेक्ट लगा हुआ है और ये मुझे लूजिंग भी इसमें नज़र आ रही है। असूलन होना ये चाहिए, जब ये एलवीडीएस कनेक्टर इस पर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे टेप लगानी चाहिए, ताकि जो एलवीडीएस कनेक्टर है एलसीडी जब हम उठाते हैं रखते हैं तो ये देखें ये हाथ में आ गया। तो इसको मैं दोबारा से लगाता हूँ और इसके ऊपर मैं टेप लगा देता हूँ, ताकि अगर ये हमारी एलसीडी हिलती जुलती भी है तो एलवीडीएस कनेक्टर जो है वो बाहर ना निकले। जी दोस्तों, मैंने इसको एलवीडीएस कनेक्टर को मैंने यहाँ से उतारा क्योंकि मुझे पैनल वाली साइड पे इसे फ़िक्स करना था, और ये बिल्कुल मैंने इसे फ़िक्स करके इसके ऊपर यहाँ पे भी टेप लगा दी है और यहाँ पे भी मैंने इसके ऊपर टेप लगाई है, ताकि ये जो है हमारा बिल्कुल हिले नहीं, उठाने रखने से इसे कुछ भी नहीं होगा। और ये लूज़ था क्योंकि मुझे शक पड़ रहा है कि बिल्कुल इसी का ही फॉल्ट होगा, क्योंकि अमूमन ये एलवीडीएस कनेक्टर का ही मसला होता है, क्योंकि इसे जो है वीजीए सिग्नल नहीं मिल रहा होता, डाटा नहीं मिल रहा होता। तो ये पैनल अपना पैटर्न, क्योंकि पैनल को पावर तो मिल रही होती है, लैंप कार्ड भी ऑन होते हैं और पैनल जो है अपना फिर पैटर्न चलाना शुरू कर देता है। तो अभी मैं इसे दोबारा फिक्स कर लेता हूँ, फिर आपको चेक करवाता हूँ।
जी दोस्तों, मैंने इसे दोबारा से बिल्कुल वैसे ही लगा दिया है जैसे मैंने इसको उठाया था, और पावर सप्लाई जो मॉड्यूल है उसको भी एडजस्ट कर दिया है। और ये वैसे ही पड़ा हुआ है, इसके कोई स्क्रू वगैरह नहीं है, बिल्कुल बगैर स्क्रूज के पड़ा हुआ है। और इसको पैनल को मैं आराम से रख देता हूँ। बिल्कुल ये भी पैनल जो है फिक्स हो चुका है। पैनल की क्योंकि जो किट बॉडी होती है वो साइज़ के हिसाब से होती है, तो उसमें जो पैनल है बिल्कुल पूरा पूरा आ जाता होता है। तो अब बारी आती है इसको ऑन करने की। पहले इसे टेस्ट कर लेते हैं, वरना फिर आगे चलेंगे। सबसे पहले मैं इसे पावर ऑन कर देता हूँ। ये मैंने इसको पावर ऑन कर दिया है, और अब इसको ऑन करने की बारी आती है। इसको जी पावर ऑन कर लेते हैं। ये ब्लू हो गई है, और ये देखें जी, ये इसका डिस्प्ले आ गया है बिल्कुल ठीक और सही। तो ये था दोस्तों, बिल्कुल मामूली सा फॉल्ट होता है इनमें, कोई ख़ास ज़्यादा फॉल्ट नहीं होता। तो ये वैसे भी हमें जो है पैटर्न देखने से ही पता चल गया था मुझे कि ये हो सकता है LVDS कनेक्टर का। पहला जहन हमारा वहीं पे जा रहा था कि इसको डाटा नहीं मिल रहा, क्योंकि पैनल का पैटर्न ऑन था। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा ट्रिक था, आपको पसंद आया होगा, और काफ़ी सारे दोस्तों के लिए हेल्पफुल भी रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।